तुमने कहा था ना कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी और मेरी शादी के खिलाफ है, शादी नहीं करने देना चाहते। तो बस फिर क्या ये समझना गलत है कि इन्हें मौका मिला तो तुम्हें और मुझे अलग कर दिया? अब्बा जी बूढ़े हुए हैं ना, मैं तो नहीं हुई। मुझे क्या कहा था फरहत तुमने, बता? यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहां से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो, ये कहा था कि नहीं कहा था? अरे भाईजान, गुस्से में एक्सीडेंट करवा के आए थे ना, बताएं उसको, आप गुस्से में थे ना। अरे मैंने तो तुम्हें यहां तक कहा था कि भाईजान का गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर वापस आ जाना, लेकिन तुम तो आ जाई हो 20 साल के बाद। तुम्हारे अब्बा जान आए, क्या कुछ कह दिया, लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा कि बात आगे ना बढ़े। अब्बा जी, आपने यही सुना था ना? हाँ, मैंने बिल्कुल यही सुना था। ये तो नहीं कहा था मैंने कहा था आप लोगों के लिए मर गई। देखिए भाईजान, इस दिन के लिए मैंने आज अपनी सारा को पाला, आपकी बच्ची को पाला, कि मुझ पर ये इल्जाम आएगा, ये सलाम मिल रहा है मुझे आपकी बच्ची पालने का। इससे तो बेहतर था कि आज मैं गाड़ी से टकरा कर मर जाती। अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए, चलो। नहीं नाना मियाँ, प्लीज याद करने की कोशिश करें। अरे नहीं नहीं, बैठे, सुबह तक बैठे, 2-3 दिन तक बैठे। मेरी बुरी फूटी किस्मत कि मुझे आज इस दिन के लिए जिंदा रहना पड़ा है। सही है, नाना मियाँ याद कर रहे हैं ना, तो हम 2-3 दिन रुक जाते हैं। क्या मसला है, उनको थोड़ी देर आराम से बात याद करने देते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम नहीं रुक रहे इधर, चलो यहाँ से। मम्मा, ये जितनी जरूरी बात है ना, हम लोग जा भी नहीं सकते, हम रुकेंगे। हम, मैं जितना जानती हूँ नाना मियाँ को, वो ये वाली बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, है ना? भाईजान, जो भी हो, आपकी बहन हमेशा आपके साथ रही, इज्जत से रही, और आगे भी रहूंगी। आपको छोड़ के नहीं गई, भागी नहीं मैं। मम्मा, मम्मा मेरी बात सुने, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, सुने मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना ज़ारा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हम यहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं। बस बहुत हो गया तमाशा ज़ारा, पहले तुम्हारे बाप से फिर तुमसे जिंदगी डर के गुजारी है मैंने, अब नहीं। हाँ तो फिर बताना था ना सच आपको, शुरू से मुझे बता देती, क्या चला जाता आपका। आपका डर मम्मा आपकी तरह कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूं। नाना मियाँ ने मुझे ऐसे बड़ा नहीं किया। मम्मा सोचे, अगर नाना मियाँ को सच याद आ गया और पप्पू झूठ बोल रही हैं, सोचें क्या होगा। लेकिन जिंदगी किसकी खराब हुई? आपकी। आपको क्या मिला? दुख, तकलीफें, दर्द, सब अपनी अपनी जगह खुश है, लेकिन अगर कोई एक इंसान है जो खुश नहीं है, वो आप है मम्मा। वहां जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको आपकी बेटियां मिलेंगी, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? अब्बा कहाँ है? ऊपर। अब्बा, अब आएगा मजा, जब मम्मा पप्पू से डायरेक्ट जवाब मांगेंगी।
मेरा काम तो हो गया। शाजिया, एक मिनट रुको। 20 साल बहुत होते हैं मजहर साहब, आप रोकने का इख्तियार खो चुके हैं। इख्तियार तो बहुत है मेरे पास। अभी तक निकाह में हो तुम। मैंने निकाह में हूं और पहली बीवी हूं, ना भूली हूं ना भूलने दूंगी। जाने कितने ही गिले हैं मुझे तुमसे। रोज एक गिला भी करूं तो तुम्हारी तरफ सदियों का हिसाब निकलता है। ये क्या किया आपने अप्पा जी? ये क्या किया? मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं? आप मेरी मजहर से शादी के पहले दिन ही खिलाफ थे। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें याद है कि किस तरह ज़ारा को सीने से लगाए हुए तुम मेरे पास पहुंची थी? किस हालत में आई थी तुम मेरे पास? या तुम्हें मैं ये भी याद दिलाऊं कि तुमसे क्या कहकर उसने वहां से भेजा था? उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाह रही तो थी। मैं भी तो अपनी बेटी को बचाना चाह रहा था। लेकिन सारा तो जिंदा थी। वो किसके मरने की बात कर रही थी? थोड़ा तो याद करें आप। जो मुझे याद था वो मैंने बता दिया। हो सकता है उसने आपकी बेटी मतलब मेरे मरने की बात की और आप कुछ और ही समझ बैठे। सारी जिंदगी मैं अपने शौहर से, घर से, बेटी से दूर ही रही। मेरी वजह से दूर रही। तो मजहर की बीवी तो तुम अब भी हो। रह लो यहाँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और वो यहां से जाना नहीं चाहती। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं अपनी दोनों बेटियां लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ हो जाए, कहीं भी चली जाऊंगी। दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ जाएंगी या नहीं, मगर मैं आज ये बात जान गया हूं। तुमने मुझे कसूरवार ठहरा दी। 20 साल जो शख्स तुम्हारे दुख दर्द में शरीक रहा, तुमने उसे कसूरवार ठहरा दी। यानी गलती मेरी थी। मैं नहीं समझा कि वो औरत मुझे क्या समझाना चाह रही थी। बच्चे ऐसा नहीं है। अपनी औलाद को बचाने के लिए जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अगर मेरी गलती है तो माफ कर देना मुझे। अप्पा जी, माफ कर देना मुझे।